गाइस अगर आपको कहा जाए कि आप एक बॉक्स ड्रॉ करिए तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? आप उसे रेक्टेंगल की तरह बना देंगे या फिर स्क्वायर की तरह बना देंगे? लेकिन फिर मैं अगर कहूँ आपको कि आप अलग अलग एंगल से इस बॉक्स को ड्रॉ करिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बोलूँ बॉक्स ड्रॉ करिए तो आप सिंपली आप ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर दोगे। लेकिन अब मैं कहूँ इसी इसी बॉक्स को इस एंगल से भी ड्रॉ करिए, इस एंगल से भी ड्रॉ करिए, इस एंगल से भी ड्रॉ करिए, तो आप इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। सो गाइस इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप किसी भी चीज को अलग अलग एंगल से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस किसी चीज को, किसी वस्तु को अलग अलग एंगल में ड्रॉ करना ही पर्सपेक्टिव होता है। एक तरह से आप उस चीज को किस तरह से देख रहे हैं और उस चीज को किस तरह ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर रहे हैं, वही होता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी 3 तरह के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो मैंने इस वीडियो में बेसिक बता रखा है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का बेसिक क्या होता है। सो अभी मैं आपको ऐसी एग्जाम्पल की तरह बताता हूँ। अब जैसे ये बॉक्स है, अभी आप इसकी ये वाली साइड देख रहे हैं तो आप बस यूं एक रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है कि आप बस एक ही चीज देख पा रहे हो। लेकिन अगर इसी बॉक्स को मैं थोड़ा यूं कर दूं तो आप इसकी ये वाली साइड भी देख रहे हो, ये वाली साइड भी देख रहे हो, मतलब 2 चीज देख पा रहे हो आप, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। सो अगर इसी बॉक्स को मैं थोड़ा नीचे कर दूं सो आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आप तीनों साइड देख पा रहे हो, तो ये होता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये सारे अलग अलग एंगल्स है। सो ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल। सो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको इस बॉक्स को भी ड्रॉ करते हुए दिखाया है और बेसिक भी बताया कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ पर्सपेक्टिव क्या है। सो गाइस आप वीडियो देखिए और समझिए। सो इसका यूज अपनी ड्राइंग में कीजिए, क्योंकि ड्राइंग में भी पर्सपेक्टिव का यूज होता है। अब जैसे आपको किसी रेल की पटरी ड्रॉ करनी है, सो आप दूर से आती हुई रेल की पटरियों को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ड्रॉ कर सकते हैं। और आप किसी बस को जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो फ्रंट में तो बस का आप शीशा, ड्राइवर ऐसा वाला ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर उसी बस को थोड़ा सा 45 डिग्री से देखा जाए तो उसमें आपको शीशे, गेट और ये ड्राइवर वाला जो शीशा फ्रंट का होता है वो दोनों ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो गाइस वीडियो देखते हैं कि होता क्या पर्सपेक्टिव, आप खुद ही समझ जाएंगे। सो गाइस चलिए अब हम ड्रॉ करके देखते हैं। पर्सपेक्टिव के बारे में बताता हूँ मैं अब आपको। सो गाइस अभी मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर रहा हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हमें कोई भी चीज़ के बस फ्रंट व्यू दिख रहा है। तो गाइस इसमें आपको बस फ्रंट व्यू दिख रहा होगा, एक डायमेंशन दिख रही होगी, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें आपको 2 साइड्स दिखेगी, सो ये 2D हो जाएगा, जिसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। और इस ऐसी ड्राइंग करने के लिए आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस एक साइड ये और एक साइड ये, इसमें 2 साइड है, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वो होता है जिसमें आपको 3 साइड्स दिख जाए। सो गाइस इसमें आपको जैसे अभी दिख रहा होगा कि मैं इसमें 3 डायमेंशन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 3D ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसमें आपको 3 साइड्स दिख रही होगी, जिसे मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये तीनों साइड्स हैं। सो इससे हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। सो गाइस ये हो जाएगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम सीधा इसे फ्रंट व्यू देख पा रहे हैं। और ये हो जाएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम इसे 2 साइड देख पा रहे हैं इसकी। और ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ से हमें इसका पूरे 3 पार्ट दिख रहे हैं। 4 पार्ट नहीं हो सकते किसी भी चीज़ के, या तो हम 3 ही पार्ट देखेंगे, या 2 या 1। अब आप किसी बॉक्स की 4 साइड को तो देख नहीं पाओगे, या तो 3 ही देख पाओगे या तो 2 देख पाओगे, और एक तो दिखनी है ही। सो गाइस ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें आप फ्रंट व्यू आपको दिखेगा। और ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसे आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें आप 3 डॉट्स का सहारा लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड साइड है, इसलिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। सो मैं आपको बुक ड्रॉ करके दिखाता हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। सो गाइस आपको ऐसे नॉर्मली ऊपर से अगर आप बुक को देखोगे तो बुक आपको इस तरह दिखेगी, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया कि आपको बस इसकी बुक की एक सतह दिख रही है। और अगर आप बुक को थोड़ा साइड एंगल से देखोगे तो आपको ऊपर वाला एरिया
और जो पेजेस होंगे वो भी दिखेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अगर आप उसी बुक को थोड़ा दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि आपको ऊपर वाली सतह और जो पीछे वाला होता है जहाँ पे बाइंडिंग होती है और पेजेस तीनों दिख रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इसी को 3D कहते हैं। अगर आपको कोई भी 3D ड्राइंग करनी है तो आपको पर्सपेक्टिव का सहारा लेना होगा। अगर आप कोई ड्राइंग देख के करते हैं 3D ड्राइंग तो आप वो तो ड्रॉ कर लोगे, लेकिन आपको इमेजिनेशन के थ्रू ड्रॉ करना है 3D, तो आपको पर्सपेक्टिव का सहारा लेना होगा। अब जैसे गाइस मैं एग्जांपल लेता हूँ इस फ़ोन के बॉक्स का, रियलमी फ़ोन के बॉक्स का। सो गाइस हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करना है। तो जैसे आपको ये फ्रंट से दिख रहा होगा रियलमी, आपको बस एक सतह दिख रही होगी। सो गाइस ये हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और अब मैंने आप इसे 45 डिग्री एंगल में मोड़ दिया है। सो आप इसको 2 साइड से देख पा रहे होंगे। सो गाइस अब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों साइड इसकी जो दिख रही है आपको। सो गाइस ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसी को मैंने थोड़ा एंगल टेढ़ा कर दिया। इसमें आपको तीनों सतह मैं इसको दिखा रहा हूँ और इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल जैसा ये है वैसा ड्रॉ कर रहा हूँ। आप प्रपोर्शन में मत जाइएगा, मैं बस जल्दी जल्दी ड्रॉ करके आपको दिखाना, मेरे को आपको सिखाना है बस कि पर्सपेक्टिव होता क्या है और कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप कुछ भी 2D 3D 1D। सो गाइस ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। मैंने आपको इसमें 3 एग्जांपल दिखा दिए हैं और बता भी दिया है कि कैसे आप पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।